रुड़की के व्यस्ततम बीटीगंज बाजार में स्थित एक बहुचर्चित 4 मंजिला इमारत इन दिनों शहर में चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। महज 10 फीट के संकरे रास्ते पर खड़ी इस विशाल इमारत के निर्माण ने अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, एक आर्किटेक्ट जेईएई और उनकी भूमिका पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रुड़की की व्यस्ततम बीटीगंज बाजार में स्थित एक बहुचर्चित 4 मंजिला इमारत इन दिनों शहर में चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। महज 10 फीट के संकरे रास्ते पर खड़ी इस विशाल इमारत के निर्माण ने अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, एक आर्किटेक्ट जेईएई और उनकी भूमिका पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों के हवाले से सवाल तेजी से गूंज रहा है कि आखिर इतने संकरे रास्ते पर इस बहुचर्चित 4 मंजिला इमारत का नक्शा किस आधार पर पास कर दिया गया। आर्किटेक्ट ने नियमों को जानते हुए भी गलत नक्शा पास कराया। नियमित निर्माण कार्य की अनुमति देने से पहले एचआरडीए के जूनियर इंजीनियर और एई की जिम्मेदारी होती है कि वह स्वयं मौके पर जाकर जमीन, रास्ते की चौड़ाई और सुरक्षा मानकों की गहन जांच परख करें। ऐसे में जनता ये पूछ रही है कि क्या तत्कालीन जेई और एई ने धरातल पर जाकर इस जगह का मुआयना करना भी मुनासिब नहीं समझा या फिर जानबूझकर इस ओर से आंखें मूंद ली गई। मामला सिर्फ नक्शा पास होने तक ही सीमित नहीं है। इस इमारत के निर्माण के दौरान नियमों को ताक पर रखकर कथित तौर पर एक अवैध बेसमेंट का निर्माण भी कर दिया गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब बाजार के बीचों बीच इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी और नीचे गहराई में अवैध रूप से बेसमेंट खोदा जा रहा था, तब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और फील्ड स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या निर्माण कार्य के दौरान कभी मौके का निरीक्षण करने की जहमत तक नहीं उठाई गई? अब जब ये गगनचुंबी इमारत पूरी तरह से बनकर मुकम्मल हो चुकी है और मीडिया में इस अवैध निर्माण की खबरें प्रमुखता से चलने लगी, तब जाकर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद टूटती नजर आ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अब जब पानी सिर से ऊपर बह चुका है, तब अधिकारी कार्रवाई की बात कर रही हैं। जनता के बीच अब ये बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या अधिकारी सचमुच इस पूरे मामले से बेखबर थे या फिर अपनी लापरवाही और मिलीभगत को छिपाने के लिए अब अनजान होने का ढोंग रच रही हैं। इस बहुमंजिला इमारत में छज्जे भी इतने बाहर निकाले गए हैं कि गली में दिन में ही रात लगती है। हादसा होने पर अग्निशमन की गाड़ियां भी नहीं घुस सकती है। इस अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद है और सत्ताधारी पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री इस तरह के अवैध निर्माण के सख्त खिलाफ है। इस पूरे मामले ने एचआरडीए की साख पर एक बड़ा कड़ा प्रहार किया। अब देखना यह होगा कि खबरों में आने के बाद विभाग इस बहुचर्चित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने, बिल्डिंग सील करने जैसी ठोस और निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर हमेशा की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जब तक कार्रवाई नहीं, तब तक मुहिम रहेगी जारी। तो प्रकरण मेरे संज्ञान में है। सब आपने पहले उठाया था मुद्दा, उसका नक्शा तो पास है, लेकिन जो है नक्शे से विचलन करते हुए जो है उससे निर्माण किया गया, उसका हमारे यहाँ से लेबर ऑफिसर जो है उसका वाद भी आयोजित किया गया था और उसमें जो है उनके द्वारा कंपाउंड किए जाने के लिए भी जो किया गया, कंपाउंड के लिए जो उनके द्वारा एफिडेविट दिया गया और कंपाउंड उसके बाद ही है परीक्षण करने के उपरांत ही इसमें जो भी समन योग्य होगा वो समन किया जाएगा, नहीं हो तो नियमानुसार जो अग्रतर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेसमेंट यदि उन्होंने वो देखा था तो बेसमेंट में देखी थी, जो अनुमन्य होगा तो कंपाउंड में डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको जिनको ध्वस्त किया तो फिल करना पड़ेगा बेसमेंट का। जो बना सकते जो स्थल है वो निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत है, घनी आबादी, और जो हमारे जो निर्मित क्षेत्र के जो बायलॉज हैं उसके हिसाब से जो है उसमें पहले नक्शा पास किया गया था, किंतु उसमें जो है उसमें सेटबैक वगैरह जो है वो उसमें प्रभावित करते हुए निर्माण किया, जिस कारण उसमें किया गया था। हाँ, कमर्शियल में पास था। हाँ, वो सत्य बात है, उनके द्वारा इफेक्टेड किए गए थे, जिसका हमारे यहाँ वाद किया गया था।